आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो फ्रेंड्स, हमारा प्रश्न है, एक समान घनत्व के तरल गोलाकार पिंड की त्रिज्या r है तथा यह अपने स्वयं के गुरुत्व के प्रभाव में साम्यावस्था में है। यदि इसके केंद्र से दूरी r बराबर r पर दाब PR है, तब सही विकल्प है। तो सही विकल्प हमें क्वेश्चन में क्या क्या दिया गया है, तो ये चार विकल्प दिए गए, इसमें से हमें कौन कौन सा सही है ये चेक करना है। तो हमारे चारों ऑप्शन कौन कौन से है। PR बराबर 0 पे हमारा कितना दिया गया, दाब 0 है। PR बराबर 3R डिवाइडेड बाई 4 डिवाइडेड बाई PR इक्वल टू 2R डिवाइडेड बाई 3 पे हमारा कितना 63 डिवाइडेड बाई 80 है। PR डिवाइडेड बाई 3R डिवाइडेड बाई 4 होल डिवाइडेड PR इक्वल टू 2R डिवाइडेड बाई 3 इक्वल टू 16 डिवाइडेड बाई 21 है। तो यहाँ से PR इक्वल टू R डिवाइडेड बाई 2 डिवाइडेड बाई PR इक्वल टू R डिवाइडेड बाई 3 इक्वल टू 20 डिवाइडेड बाई 27 है। तो हमें क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, हम जो इस फिगर के थ्रू समझते हैं, ये फिगर क्वेश्चन में नहीं गिवन है, नहीं दिया गया है। तो ये जो है, मान ले ये जो कोई हमारा तरल गोलाकार पिंड दिया गया जिसकी त्रिज्या क्वेश्चन में R दी गई, इसका द्रव्यमान हम M मान लेते हैं। तो हमें क्या देखना है कि हमें इसके अलग अलग बिंदुओं पे हमारा दाब किस तरीके से परिवर्तित हो रहा है। तो अलग अलग बिंदुओं पे जो है, दो अलग अलग बिंदुओं पे दाब का अनुपात दिया गया है, तो हमें वही जो है निकालना है कि दाब का अनुपात कितना होगा। ओके, अब क्वेश्चन में ये भी दिए गए कि ये हमारा तरल गोलाकार पिंड जो है अपने गुरुत्व के प्रभाव से जो है साम्य अवस्था में है। तो हमें क्या निकालना है, हमें दाब निकालना है। तो दाब निकालने के लिए हम, अगर ये क्वेश्चन में ये बोल दिए गए कि हमारा ये तरल गोलाकार पिंड जो है अपने गुरुत्व के प्रभाव के कारण साम्य अवस्था में है, तो हम क्या करेंगे, इसमें एक छोटा सा एलिमेंट ले लेंगे। तो छोटा सा एलिमेंट ले लेंगे, इस पर जो है लगने वाले फोर्स का अध्ययन करेंगे। तो इस पर जो लगने वाला फोर्स होगा एक, क्योंकि हमारे ये तो द्रव है, तो द्रव का एक दाब लग रहा होगा और एक गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा होगा। तो अगर ये साम्य अवस्था में है तो दाब वाला बल जो है, दाब के कारण जो बल लग रहा है और गुरुत्वाकर्षण के कारण जो बल लगेगा इस पे, वो दोनों साम्य अवस्था में होगा। तो अगर हम मान लेते हैं इस बिंदु पे जो हमारा P दाब है, तो यहाँ पे आने के बाद हमारा दाब कितना हो जाएगा, P प्लस डेल्टा P हो जाएगा। तो इन दोनों बिंदुओं के बीच जो दाब का अंतर होगा कितना होगा, डेल्टा P के बराबर होगा। ओके, तो P नेट इसका जो है डेल्टा P हो जाएगा हमारा। और इसके बाद जो है हमारा जो है इस पे जो है लगने वाला हम गुरुत्वाकर्षण बल और इस दाब में जो अंतर है, जितना नेट दाब है उसके कारण जो बल है, वो दोनों बराबर कर देंगे। तो बराबर इसलिए करेंगे, दोनों विपरीत दिशा में होंगे, तो ये दोनों बराबर होने की वजह से जो हमारा नेट बल जो है क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। वो किस तरीके से होगा, तो यहाँ पे जो है अगर ये साम्य अवस्था में है तो F नेट जो है, ओके, F जो दाब P नेट के कारण, जो दाब में हमारा जो है नेट दाब जो इस छोटे से एलिमेंट पे जो लगेगा, उसके कारण हमारा जो है ये बल जो है इस गुरुत्वाकर्षण, इस पिंड के जो है गुरुत्वाकर्षण बल के बराबर होना चाहिए। ओके, तो यहाँ पे जो है अब हम क्या करेंगे, इसको समीकरण 1 मान लेते हैं। अगर हम यहाँ पे P नेट निकालेंगे तो हमारा P नेट कितना हो जाएगा, P नेट होगा हमारा, पहले कितना था P माइनस बाद में कितना बढ़ गया, यहाँ पे P प्लस डेल्टा P हो गया है। तो ये हमारा जो है कुल नेट दाब जो है इस छोटे से एलिमेंट पे जो लगेगा वो कितना लगेगा हमारा, माइनस जो है ये dp कर लेते हैं, ये माइनस dp के बराबर लगेगा। ओके, तो अब ये तो हमारा, अब इसके कारण जो हमारा नेट फोर्स आएगा, इसके कारण जो हमारा बल आएगा, तो हमें पता है P बराबर F इंटू ए होता है। तो मतलब यहाँ पे जो है F P नेट हमारा कितना हो जाएगा, ये जो दाब में अंतर के कारण जो बल हमारा आ रहा है कितना हो जाएगा, माइनस dp इंटू जो एरिया के बराबर होगा। तो इसका एरिया कितना हो जाएगा, एरिया जो है हमारा हो जाएगा, क्षेत्रफल हमारा हो जाएगा, अगर हमने त्रिज्या दूरी r पे अगर माना है तो ये जो है त्रिज्या r का जो है एक जो है वृत्त बन गया। तो इसका जो क्षेत्रफल हो जाएगा कितना हो जाएगा, इस छोटे वाले इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 4 पाई r स्क्वायर हो जाएगा। तो हमारा जो है अब जो है इसके कारण जो हमारा बल लग रहा है, इस दाब में अंतर के कारण जो बल लग रहा है, माइनस dp इंटू 4 पाई r स्क्वायर। यहाँ पे एरिया से मल्टीप्लाई इसलिए कर रहे हैं क्योंकि P बराबर क्या होता है हमारा, F डिवाइडेड बाई A होता है। F डिवाइडेड बाई A से मल्टीप्लाई होकर हमारा जो है कितना आ जाएगा, माइनस dp इंटू 4 पाई r स्क्वायर हो गया। ओके, तो इसको जो है हम समीकरण जो है 2 मान लेते हैं। अब हम क्या करेंगे, इस Fg को निकालेंगे, इस गुरुत्वाकर्षण के कारण जो बल लग रहा होगा उसको निकालेंगे। तो हमारा ये गुरुत्वाकर्षण के कारण बल कितना लगेगा, Fg बराबर हो जाएगा हमारा, इस बिंदु पे हमारा जो है गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता इंटू द्रव्यमान के बराबर होगा। इसका द्रव्यमान हमने कितना मान लिया है, dm मान लिया है, और इस छोटे से एलिमेंट की मोटाई हमने dr मान ली है। तो यहाँ पे E इंटू dm के बराबर होगा। ये E हमारा इस बिंदु पे जो है गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता है और dm इसका द्रव्यमान है। तो हमें पता है कि त्रिज्या के अंदर, इसके सतह से अंदर r दूरी पे जो हमारी गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता होती है कितनी होती है, हमारी होती है वो गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता
जी एम डिवाइडेड बाई आर क्यू इंटू जो दूरी है केंद्र से आर, ये हमारी जो गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता होती है, जी एम डिवाइडेड बाई आर क्यू इंटू आर के बराबर होता है। ओके, तो अब इसके बाद हमें क्या निकालना है, ये तो हमारी इतनी गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता है, ये तो फॉर्मूला होता है, हमें पता है कि सतह से अंदर किसी भी बिंदु पे जो है केंद्र से जो है आर दूरी पे जो है कितना होता है, जीएम डिवाइडेड बाई आर की इंटू आर के बराबर होता है। अब इस डीएम अगर हम इस अब हमें क्या करना है, इस छोटे से एलिमेंट का जो है द्रव्यमान निकालना है। तो द्रव्यमान कैसे निकाल सकते हैं, घनत्व तो हर जगह समान होगा, घनत्व तो हर जगह समान होने की वजह से द्रव्यमान बराबर क्या कर देंगे, हम आयतन गुणे घनत्व कर देंगे। ओके, तो जब हमारा क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, क्षेत्रफल हमारा कितना था, यहां से जो है आर दूरी पर है, तो इस वाले छोटे से जो एलिमेंट हमने माना है इसका जो है हमारा कितना हो जाएगा, क्षेत्रफल हमारा 4 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। ओके, इनटू हमने इस छोटे से एलिमेंट को माना, इस छोटे से एलिमेंट का हम इस बिंदु पे अध्ययन कर रहे हैं, तो ये 4 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा इनटू ये कितना हो जाएगा डी आर। तो ये हमारा जो है इसका आयतन निकल गया, पहले हमने क्षेत्रफल निकाला, फिर डी आर मोटाई का जो डी आर जो हमने मोटाई मानी है, थिकनेस इसकी डी आर हो गई, तो ये हमारा आयतन हो गया। तो द्रव्यमान बराबर क्या होता है, आयतन इंटू घनत्व के बराबर होता है। तो घनत्व हमारा कितना, हम घनत्व इसका जो है द्रव का रो मान ले रहे हैं, ये कितना हो गया, रो के बराबर हो गया। अब इसके बाद यहाँ पे हमारा कितना हो जाएगा, अब इसको फाइनली सरल करेंगे हम, हमारा जो है कितना, ये जो है एफ जी हो गया। अब इसको अगर हम और आगे सरल करेंगे तो एफ जी बराबर हमारा हो जाएगा जी एम डिवाइडेड बाई जो है आर क्यू इंटू आर इंटू 4 पाई आर स्क्वायर इंटू डी आर इंटू रो के बराबर हो गया। इसको हम समीकरण 3 मान लेते हैं। अब हमारा जो है इसके दाब के कारण जो बल आया वो निकल गया, गुरुत्वाकर्षण के कारण जो बल आया, गुरुत्वीय प्रभाव के कारण वो निकल गया। अब समीकरण 1 में दोनों की वैल्यू हम ले जाके रख देंगे। अब दोनों हम बराबर कर देंगे, समीकरण 1 में दोनों बराबर ही है, तो ये कितना हो जाएगा, माइनस डी पी इंटू 4 पाई आर स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा हमारा, अभी ये एफ जी के बराबर है, तो ये कितना हो जाएगा, जी एम डिवाइडेड बाई आर की इंटू आर इंटू 4 पाई आर स्क्वायर रो इंटू डी आर है। तो यहाँ से 4 पाई आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा जो डीपी आएगा वो कितना हो जाएगा, डीपी बराबर हो जाएगा माइनस जी एम डिवाइडेड बाई आर क्यू रो आर डी आर के बराबर हो जाएगा। अब ये तो हमारा डीपी आ गया। अब हम क्या करेंगे, पी निकालेंगे। पी निकालने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से जो है पी निकालेंगे। अब हम जो है इसको इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक करेंगे, अब ये देखना है, हम जो है इसको सतह से जो है उस छोटे से एलिमेंट तक आ रहे हैं, तो यहाँ से सतह से जो है हमें जो डिफरेंस कितना करना है, ये हमारा हो जाएगा P बराबर, हम कैपिटल आर से जो है P बराबर जो है स्मॉल आर तक करेंगे, तो ये कितना, ये जो है हमारा जो है ये dp है, तो dp बराबर हो जाएगा हमारा ये माइनस, अब इसको हम किस तरीके से लिख सकते हैं, अब इस हम द्रव्यमान को भी चेंज कर सकते हैं। द्रव्यमान बराबर हमारा जी डिवाइडेड बाई आर क्यू इंटू द्रव्यमान बराबर क्या होता है, आयतन गुणे घनत्व होता है 4/3 पाई आर क्यू, ये आयतन हो गया हमारा। इस द्रव्यमान को हम आयतन इंटू घनत्व लिख रहे हैं, तो ये हमारा आयतन हो गया इंटू, ओके, तो ये हमारा इंटू घनत्व हो जाएगा इंटू रो इंटू आर डी आर के बराबर हो जाएगा। ओके, तो अब इसके बाद हम क्या करेंगे, ये हमारा हो जाएगा पी आर माइनस पी कैपिटल आर बराबर हो जाएगा हमारा, सॉरी हमें इधर भी इंटीग्रेट करना पड़ेगा, ये सारा तो हमारा कांस्टेंट है, हम इंटीग्रेट यहाँ पे करेंगे, ये जो है आर से जो है स्मॉल आर तक, हमारी लिमिट तो यही है आर से स्मॉल आर तक, तो यहाँ से बराबर हो जाएगा, अब ये हो जाएगा आर क्यू से कैंसिल हो जाएगा 4/3 पाई जी रो स्क्वायर। अब इसके बाद जो है ये कितना हो जाएगा, आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, ये कैपिटल आर से जो है स्मॉल आर हो जाएगा। ओके, ये माइनस साइन यहाँ पे रहेगा। तो अब हम क्या करेंगे, अब हमारा जो पी आर, अब हमारा जो सतह पे है, अगर हम सतह पे आ जाएंगे, सतह के ऊपर जो हमारा कोई भी द्रव नहीं है, तो सतह के ऊपर से जो हमारा कोई भी दाब नहीं लगेगा, इसलिए हमारा ये पी आर की वैल्यू इसकी कितनी होगी, 0 के बराबर होगी। तो यहाँ से पी आर बराबर हो जाएगी, स्मॉल आर बराबर हो जाएगा माइनस, अब ये पूरी की पूरी राशि कांस्टेंट है, इससे हमें जो है हमारा जो ये नहीं निकालना है, तो हम इसको सी मान लेंगे, तो सी। अब इसके बाद इसको अगर हम लिमिट रखेंगे तो यहाँ से कितना हो जाएगी, ये आर स्क्वायर माइनस कैपिटल आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 के बराबर होगा। अब हम क्या करेंगे, हम इस माइनस साइन को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारा ये कितना हो जाएगा, पी आर बराबर हो जाएगा हमारा
माइनस से तो हम अंदर मल्टीप्लाई कर रहे हैं, आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 के बराबर हो गया। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, हमारे ये जो 2 जो है ये तो कांस्टेंट है, इसको भी इसी कांस्टेंट में हम ले लेंगे, तो ये पी आर बराबर हो जाएगा हमारा सी आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। ओके, तो इसको हम सी डैश अब कर देते हैं। जब ये इसके अंदर आ जाएगा तो सी डैश आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, तो हमारा पी आर बराबर आ गया सी डैश आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। तो हमें क्या बोल रहा है, पहला हमारा ऑप्शन है, अगर हम पहला ऑप्शन चेक करें तो पहले ऑप्शन में क्या बोल रहा है, पहले ऑप्शन में हमें आर बराबर 0 पे हमें जो है पी आर निकालना है। तो आर बराबर 0 पे हमारा जो पी आर होगा वो कितना हो जाएगा, हमारा आर की वैल्यू 0 हो जाएगी, तो ये सी डैश आर स्क्वायर के बराबर होगा। जबकि ऑप्शन में क्या बोल रहा है, पी आर बराबर 0 पे ये 0 बोल रहा है, जबकि हमारा पी आर बराबर 0 पे कितना आ रहा है, सी डैश आर स्क्वायर के बराबर आ रहा है, 0 नहीं हो रहा है, तो इसलिए हमारा फर्स्ट ऑप्शन रॉन्ग ऑप्शन हो जाएगा। अब हम सेकंड ऑप्शन में देखते हैं, सेकंड ऑप्शन में क्या बोल रहा है। सेकंड ऑप्शन में हमें किसका अनुपात निकालना, पी आर बराबर जो है 3 आर डिवाइडेड बाई 4 डिवाइडेड बाई जो है पी आर बराबर जो है किस पे निकालना, 2 आर डिवाइडेड बाई 3 पे निकालना है। तो ये कितना हो जाएगा, अब इसी संबंध से इसको हम समीकरण जो है 2 मान लेते हैं, इसी संबंध से हम जो है निकालेंगे इसी समीकरण से। अब इसमें आर की वैल्यू अगर हम 3 आर डिवाइडेड बाई 4 रखेंगे तो हमारा कितना हो जाएगी, ये तो सी डैश ही रहेगा। ये 3 आर डिवाइडेड बाई 4 अगर इसका स्क्वायर करेंगे तो 9 आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 16 हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई माइनस 9 आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 16 डिवाइडेड बाई जो है ये सी डैश हो जाएगा। अब इसके बाद जो है नीचे हमें क्या रखना है, 2 आर डिवाइडेड बाई 3 रखना है, इसमें 2 आर डिवाइडेड बाई 3 रखेंगे तो माइनस ये 4 आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई जो है 9 के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से अब हमारा जो सी डैश की अब इसकी जो है पी आर की इन दोनों का जो अनुपात आएगा वो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 16 आर स्क्वायर माइनस 9 आर स्क्वायर, कितना ऊपर बचेगा हमारा 7 आर स्क्वायर, ऊपर हमारा जो बचेगा ये बचेगा हमारा 7 आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई जो है 16 हो जाएगा, और यहाँ से 9 आर स्क्वायर माइनस 4 आर स्क्वायर, तो ये कितना आएगा 5 आर स्क्वायर, तो नीचे 5 आर स्क्वायर होगा और ये 9 जो है ऊपर चला जाएगा, तो यहाँ पे 9 ऊपर चला जाएगा, तो आर स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा हमारा। 9 इंटू 7 हमारा कितना हो जाएगा, ये 63 हो जाएगा। 16 इंटू 5 हमारा कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा। तो हमारा जो है इस बिंदु पे पी आर बराबर जो है 3 आर डिवाइडेड बाई 4 डिवाइडेड बाई जो है पी आर बराबर जो है 2 आर डिवाइडेड बाई 3 पे हमारा जो अनुपात आया कितना है, 63 डिवाइडेड बाई 80। तो हमारा ये सेकंड ऑप्शन में ये वैल्यू दी गई है, इसलिए हमारा जो सेकंड ऑप्शन भी हमारा राइट ऑप्शन होगा। ओके, तो अब हमारा थर्ड ऑप्शन में क्या दिया गया है, सिमिलरली इसी तरीके से दिया गया है पी आर डिवाइडेड बाई जो है 3 आर डिवाइडेड बाई 5 डिवाइडेड बाई जो है पी आर डिवाइडेड बाई जो है 2 आर डिवाइडेड बाई 5। इसकी वैल्यू कितनी दी गई है क्वेश्चन में, इसकी दी गई है हमारी जो है ऑप्शन में 16 डिवाइडेड बाई 21 दिया गया है। अगर हम सिमिलरली इसी तरीके से निकालेंगे इस वाले संबंध में जो है ऊपर जो हमने ये वाला संबंध निकाला है, ओके, पी आर का जो हमने संबंध निकाला इसमें इसी तरीके से जो है जैसे हमने ये फर्स्ट सेकंड ऑप्शन सॉल्व किया है कि इसमें आर की वैल्यू जो है 3 आर डिवाइडेड बाई 4 यहाँ पे रख के जो है ये हमने इतना निकाला है, इसी तरीके से हम जो है आर बराबर 3 आर डिवाइडेड बाई 5 और आर बराबर 2 आर डिवाइडेड बाई 5 रखेंगे तो हमारे ये कितनी वैल्यू निकल के आती है, 16 डिवाइडेड बाई 21 आती है। तो जो कि हमारा ये ऑप्शन में दिया गया है, तो इसलिए हमारा ये ऑप्शन भी राइट ऑप्शन होगा। हमारा फोर्थ ऑप्शन क्या है, फोर्थ ऑप्शन में हमारा है पी आर डिवाइडेड बाई जो है आर डिवाइडेड बाई 2 डिवाइडेड बाई जो है पी आर डिवाइडेड बाई आर इक्वल टू आर डिवाइडेड बाई 3 है। तो इसका जो है सिमिलरली इसी तरीके से जैसे हमने सेकंड वाला ऑप्शन किया सिमिलरली इसी तरीके से इसको भी निकालेंगे कि हमारा ऑप्शन ये हमारा कितना आता है 27 डिवाइडेड बाई 32 आता है, जबकि हमारा जो है ऑप्शन में क्या दिया गया 20 डिवाइडेड बाई 27 दिया गया, हमारा कितना आ रहा है 27 डिवाइडेड बाई 32 आ रहा है। तो इसलिए हमारा ये ऑप्शन भी रॉन्ग होगा। तो हमारा कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, सेकंड और थर्ड। तो हमारा ये दो ऑप्शन सही होंगे, सेकंड और थर्ड, बाकी फर्स्ट और फोर्थ ऑप्शन हमारा रॉन्ग होगा। तो यहाँ पे हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ओके, थैंक यू। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।